Shifting focus as the probe intensifies in Bareilly unrest, police is all set to uncover the conspiracy behind the unrest as police suspects violence after Friday prayers. It was a conspiracy, a deep-rooted conspiracy, as despite warnings, violence stirred was clearly orchestrated. Miners who led September 26 stir to prevent police lathi charge. Let's listen in. और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं, और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। कल बरेली में हुए फसाद के बाद अब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बरेली की सड़कों पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, और फ्लैग मार्च उन गलियों में जहां पर अमन चैन को आग लगाने की कोशिश की गई। हमारे साथ बात करने के लिए डीआईजी बरेली अजय साइनी जी हैं। सर, अभी क्या हालात हैं, किस तरीके की परिस्थितियां हैं? जैसा आप देख रहे हैं, हालात पूरी तरह से सामान्य है। त्यौहार का समय है, शाम का समय है, लोग खरीदारी करने हुए निकले हैं नवरात्रि में, और सभी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। अभी हम लोग भी काफ़ी लंबे समय यहाँ पर भ्रमण किए। यहाँ पर जो सर्राफा मार्केट है, अन्य व्यापारी हैं, सभी से बातचीत हुई है। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है और बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें चल रही हैं। किसी तरीके का कोई नेट बंद किया गया या कुछ इस तरीके की पाबंदियां? कुछ इनपुट थी, उस इनपुट के आधार पे कुछ कार्रवाइयाँ जो लीगल थी हमें करनी पड़ी थी वो की गई हैं, लेकिन अब चूंकि स्थिति पूरी तरह से सामान्य है तो सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल वे में आ गई हैं और अब चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से चल रही हैं। अभी तक अगर एक्शन की बात करें तो कितनी एफआईआर हुई हैं, कितने लोग गिरफ्तार हैं, कितने लोग डिटेन हैं, और ये क्या था, ये कल कैसे स्थितियाँ बिगड़ी? पिछले 7 दिन से प्रक्रिया चल रही थी, लगातार पुलिस के द्वारा बताने का, समझाने का, और जो हम पे एलआईयू और आईबी के इनपुट थे कि शुक्रवार को ऐसा कुछ किया गया इस्लामिया ग्राउंड पे, तो उससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की सूचना थी जो शेयर किया गया। जहाँ तक ज्ञापन देने की बात थी उसमें बता दिया गया कि राष्ट्रपति महोदया को अगर ज्ञापन देना है तो मजिस्ट्रेट के माध्यम से घर पे ही जाके ज्ञापन लेके वहाँ पहुँचा दिया जाएगा अगर अपनी बात रखनी है। और ये भी बता दिया गया था कि अभी अनुमति आपको नहीं दी जा सकती है, कानून व्यवस्था की संभावना है, नवरात्रि के त्यौहार चल रहे हैं। सारी बातों में सहमत होने के बाद कल शुक्रवार के दिन सुबह अचानक गायब होकर एक वीडियो जारी किया जाता है। उसके आधार पर यहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, पुलिस 90-95% लोगों को समझाकर वापस भेज देती है, लेकिन कुछ लोग जो प्रायोजित तरीके से भेजे गए थे, जिनके पास से वेपन बरामद हुए हैं, वहाँ जिनके द्वारा वहाँ पर गोलियाँ चलाई गई, पथराव किए गए, जिसमें 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन सभी आधारों पे कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। अभी तक कुल 10 एफआईआर दिखे गए हैं। इस 10 एफआईआर में 39 लोगों को डिटेन किया गया है। क्या हथियार भी मिले इन लोगों के पास से जो जी। किस तरीके की फायरिंग, किस तरीके के हथियार? कंट्री मेड वेपन अभी तक प्राप्त हुए हैं, जो हमें प्राप्त हुए हैं, और इसके अलावा जो खोखे प्राप्त हुए हैं वो सारे फोरेंसिक एफएसएल में हम लोग भेज रहे हैं, और उसकी हम लोग एफएसएल भेज के मिलान करा रहे हैं कि एक ही वेपन से सारे चले हैं या अलग अलग वेपन से चले हैं और गोली चलाकर लोग वेपन लेके